हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठंड बहुत हो रही है। और देखो, ठंड तो हर बार आती रहेगी, लेकिन भर्ती जो है 3 से 4 साल के बीच में गैप में आती हैं, तो ध्यान रखो। आज मैं लेकर आया हूं आपको द 10 मिनट शो। इसमें हम आज विश्लेषण का टॉपिक पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। और एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। इसके बाद में हम टॉपिक के बाद में तुरंत ही प्रश्नोत्तरी पे चर्चा करेंगे। वहां से प्रश्न संभावित प्रश्न है और विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आपके लोगों के लिए, कांस्टेबल एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम टॉपिक को उठाते हैं। देखो, विशेषण। हमने संज्ञा सर्वनाम पहले पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। अब विशेषण की बात करते हैं। तो विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और विशेषण होता क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा मीठा आम, ठीक है, या दुष्ट व्यक्ति, काली गाय, मुलायम गद्दा। तो यहां पर विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। तो देखो, यहां पर मीठा आम, आम की विशेषता क्या बता रहा है? मीठा शब्द बता रहा है ना। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? दुष्ट बता रहा है, ठीक है। और ऐसे गाय की विशेषता क्या है? कि गाय काली है, ठीक है। ऐसे गद्दे की विशेषता क्या बताया है? कि मुलायम गद्दा, ठीक है। तो मुलायम, यहां पर मुलायम, काली, दुष्ट और मीठा यहां पर क्या है बच्चों? विशेषण है, ठीक है। अब विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक या परिमाणबोधक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये 4 बिंदु आपके होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक या परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं गुणवाचक विशेषण। देखो, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? इससे गुण का बोध होता है, ठीक है। तो गुण में किसी भी वस्तु की अच्छाई, बुराई, स्वाद, रंग, गंध, सभी चीज उसमें आ जाती हैं। तो मैंने दिखा, देखो, अच्छाई, बुराई, विशेष दशा, रंग, आकार, स्वाद और स्पर्श सभी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुण में आ जाएगा अच्छा, भला, शिष्ट, दोष में आ जाएगा बुरा, खराब, अशिष्ट, दुष्चरित्र। रंग में आ जाएगा नीला, काला, हरा, पीला, गुलाबी, सारे कलर्स में आ जाएंगे। काल बोधक में समय को बताएगा, ठीक है। ये अधिकतम 13 प्रकार का आपका हो सकता है, ठीक है। ये गुण बोधक की विशेषता है कि गुण में जो है अच्छाई, बुराई, सभी चीजों का समन्वय होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आता है दूसरा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा आता है? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है हमारा: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होगा। अब संख्या निश्चित है, अनिश्चित है। तो निश्चित संख्यावाचक को जो है 5 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: पूर्ण संख्यावाचक, नंबर 2 अपूर्ण संख्यावाचक, नंबर 3 क्रमवाचक, नंबर 4 आवृत्ति सूचक, और नंबर 5 समुदाय सूचक। तो समुदाय वाचक भी कह सकते हैं, सूचक भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब देखो, निश्चित संख्यावाचक का पहले पूर्ण संख्यावाचक है, तो उसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्याएं आ जाएंगी, इसमें आगे तक लेके जा सकते हैं। अपूर्ण संख्यावाचक में 1.5, 4.5, 4, सवा, ठीक है, 4.5, इस टाइप का, मतलब थोड़ा जो है, जो पूर्ण से उससे थोड़ा कम अपूर्ण है। अपूर्ण संख्या है, जैसे अपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, तो उनका बोध करा रहा है। अगला है क्रमवाचक। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, पांचवा, ठीक है, ये क्रम से आएगा: पहला, दूसरा, पांचवा, 11वां, 13वां, 17वां, ये सारे क्रम इसमें यहां पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक में क्या है? गुणा का बोध होगा, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 8 गुना, 16 गुना, ठीक है, इस टाइप से गुणा का बोध कराएगा, तो ये आवृत्ति सूचक हो जाएगा। अगला होता है समुदाय सूचक। समुदाय सूचक में जो है समूह का बोध होगा, दोनों मित्र जैसे, चारों, सबके सब, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आएगा? आपका समुदाय सूचक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में आ सकता है कई, थोड़े, ठीक है, कई, थोड़े, कई, थोड़े, कुछ, तकरीबन, लगभग, ये इस टाइप का अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं या कक्षा में 30 विद्यार्थी है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। मैं कहूं कक्षा में थोड़े बच्चे हैं, ठीक है, या तकरीबन 10 बच्चे हैं, तो ये क्या आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं परिमाणवाचक, ठीक है। तो परिमाणवाचक जो विशेषण होता है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की मापतोल का बोध होता है। क्या होता है बच्चों? मापतोल का बोध कराते हैं इसमें। यह 2 प्रकार का होता है: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? किसी भी चीज की निश्चित माप होगी, ठीक है, या तो उसे माप सकते हैं, तोल सकते हैं, माप लेंगे या तोल लेंगे। जैसे मैं कहूं कि मोहन ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये निश्चित परिमाणवाचक आ जाएगा, ठीक है। मैं कहूं राम ने 2 लीटर दूध खरीदा, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अर्पिता ने 4 मीटर मलमल खरीदी, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है।
मैं कहूँ सोहन ने 2 मीटर 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये क्या निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। मैं कहूँ राम ने 100 बीघा जमीन खरीदी, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। राम ने 100 गज का प्लॉट खरीदा, निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जो रहेगा उसमें अनिश्चितता का बोध होगा, तकरीबन लगभग इसमें भी आएगा। जैसे मैं कहूँ कि योगेश ने 2 किलो या योगेश ने लगभग 2 किलो आलू खरीदे, तो ये किस में आएगा बेटा, अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। मैं कहूं अजीत ने लगभग 7 मीटर कपड़ा खरीदा, 7 मीटर कपड़ा खरीदा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। मैं कहूं जिगीशा ने कई किलो आलू खरीदे, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। मैं कहूं नित्याशा ने कई किलो सब्जी खरीदी, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। मैं कहूं मयंक ने कई किलो टमाटर खरीदे, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। मैं कहूं गुड्डू ने कई किलो बैंगन लिए, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा, ठीक है। मैं कहूं दीपांशु ने कई बीघा जमीन खरीदी, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अनिश्चित परिमाण का बोध होगा, मापने तोलने की चीजें इसमें रहेंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं बच्चों, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली वो ये है, ये संज्ञा के पहले, इसमें जो है संज्ञा के पहले सर्वनाम का होना आवश्यक है, संज्ञा के पहले सर्वनाम का होना आवश्यक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, यह घर मेरा है, एक सेंटेंस लिखा मैंने, यह घर मेरा है। दूसरा लिखा वह पुस्तक फटी है, वह पुस्तक फटी है। तो देखो इसमें संज्ञा से पहले क्या वर्ष लगा है, देखो घर शब्द संज्ञा है, पुस्तक शब्द संज्ञा है, इससे पहले क्या लगा है, इससे पहले क्या लगा है आपका, इससे पहले आपका लगा है, इससे पहले लगा है आपका यह सब लगा है, ठीक है, और वह सब लगा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारी जो है बेटा विशेषण की अवस्थाएं पूछता है, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, एक मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। अंग्रेजी में आपने डिग्री पढ़ी होंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये उसी का ही रूप है। तो हिंदी में हमारा ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मैंने लघु शब्द लिखा, तो इसकी उत्तरावस्था क्या हो जाएगी, लघुतर, और उत्तरावस्था लघुतर, और उत्तम अवस्था होगी लघुतम। जैसे मैं कहूँ उच्च, उच्च जो है शब्द की किसी की उत्तरावस्था उच्चतर हो जाएगी, उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी, उच्चतम हो जाएगी। ऐसे ही मूलावस्था किसकी प्रिय है, तो उत्तरावस्था प्रियतर हो जाएगी, उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी, प्रियतम हो जाएगी। ऐसे ही कोई शब्द सुंदर है, तो उसकी उत्तरावस्था सुंदरतर हो जाएगी, उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी, सुंदरतम हो जाएगी। सीधा समझना है, मूलावस्था में कोई चीज मूल में रहेगी, और उत्तरावस्था में क्या लगा हुआ होगा, तर लगा हुआ होगा, क्या लगा हुआ होगा, तर लगा हुआ होगा। और उत्तम अवस्था में क्या लगा होगा बच्चों, उत्तम अवस्था में क्या लगा होगा, तम लगा हुआ होगा। उत्तम अवस्था में क्या लगा हुआ होगा, तम लगा हुआ होगा, क्या लगा होगा, तम लगा हुआ होगा। तो ये विशेषण की हमारी 4 अवस्थाएं हो गई हैं, सॉरी विशेषण की 3 अवस्था हो गई हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। अब उत्तरावस्था को कैसे पहचानेंगे, जिसमें तर लगा हुआ होगा, और उत्तम अवस्था को कैसे पहचानेंगे, जिसमें तम लगा हुआ होगा। देखो तम लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तम लग रहा है, तम लग रहा है, तम लग रहा है। और उत्तरावस्था में क्या लग रहा है, तर लग रहा है, तर लग रहा है, तर लग रहा है, तर लग रहा है, ठीक है। और मूलावस्था में सब जो मूल रूप में रहेगा, ठीक है। तो ये हमने जो आज विशेषण को पढ़ा है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेषण क्या क्या करते हैं, हमारे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, ठीक है।